She's got like a nation. And not it could be the ability of you. मेरे यार सुनना चाहता है तो बात ही मैं ढाका की रहने वाली, मैं बाबूजी और माँ की इकलौती औलाद थी। वालिदैन गरीब थे लेकिन बड़े नाजों से उन्होंने मुझे पाला था। बाबूजी एक मामूली फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। वो जब शाम को लौट कर घर आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आते थे। यूं ही दिन रातों में ढलने लगे और मैंने लड़कपन में कदम रख दिया। ज़िंदगी में कोई गम नहीं था। एक दिन माँ को बाबूजी से ये कहते सुना कि महारानी के अब्बा, लड़की सियानी हो गई है, इसके हाथ पीले करने का सोचो। मैं इस मामले से गाफिल नहीं, सोच विचार करता रहता हूँ। बल्कि एक लड़का देख रखा है, फैक्ट्री में मेरे साथ काम करता है, बहुत मेहनती है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। वालिदैन उसके मर चुके हैं, कोई बहन भाई भी नहीं है। माँ बोली, ये तो बहुत अच्छा है, हमारा बेटा कोई नहीं, हम भी तो घर दामाद चाहते थे। हाँ रानी की माँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि दामाद की शक्ल में मुझे बेटा मिल जाए, हम उसे माँ बाप का प्यार देंगे तो वो हमारी बेटी को खुश रखेगा। इस तरह दोनों हमारी नज़रों के सामने रहेंगे। माँ के कहने पर बाबू दूसरे ही दिन मुजीब को घर ले आए। वो 25 साल खुश शक्ल हंसमुख लड़का था। माँ उसे देखते ही खुश हो गई, जैसे उसे सगा बेटा मिल गया हो। मुजीब ने अपनी बातों से बापू जी का ही नहीं, मेरी माँ का भी दिल जीत लिया। मैंने भी उसे क्वार्टर की ओर से देख लिया। वो मुझे भला लगा और मैं ख्यालों के संग उसके हमरा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दूसरी बार 15 दिन बाद वो हमारे घर आया। माँ ने उसके लिए खुशी तौर पर खाना बनाया। बाबूजी ने साफ लफ्ज़ों में उसे बता दिया कि बेटा, हम तेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, इसलिए तुमसे बात की है। हम तुमको हमेशा के लिए अपना बेटा बनाना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात होगी कि मुझको आप जैसे माँ बाप मिल जाए। मैं 8 साल की उम्र से दर बदर की ठुकरें खा रहा हूँ। माँ और बाप दोनों तूफान की नज़र हो गए थे, साथ ही घर बार और रिश्तेदार भी। तभी मैं जब अकेला रह गया तो गांव से ढाका चलाया। जब से मेहनत मजदूरी करके कमा और खा रहा। फिर बाबू ने घर के आंगन में एक और छोटा सा कमरा तैयार करवाया। सब बरादरी इकट्ठी हो गई। हम दोनों का निकाह हुआ। बाबूजी ने मुझे कमरे से विदा करके दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। बाबल की चौखट भी मुझे पार न करना पड़ी और मैं दुल्हन बनकर सुहागन हो गई। जीव तो मुझे पाकर यूं मसरूर था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। एक दिन कहने लगा, मैं दिल की रानी, मैं कितना खुश नसीब हूँ। मैंने तो ये ख्वाब में भी ना सोचा था कि इतनी ढेर सारी मोहब्बत मेरे दामन में आ जाएगी। अगर ज़िंदगी के दिन यूँ गुजर गए कि मुजीब की मोहब्बत में पता ही ना चला। मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि हम औलाद की खुशियाँ देखें, जबकि मैं अभी इस झमेले में पड़ने से घबराती थी। फिर एक दिन मैंने सुना बाबूजी माँ से कह रहे थे कि अब इस घर में छोटा सा बच्चा होना चाहिए जो हमसे लिपट सके। तब मैंने भी सोचा, वाकई हमारा ये छोटा सा घराना अभी अधूरा है। अब मैं नमाज पढ़कर दुआ करती कि खुदा मुझे औलाद की खुशी दिखाए। दिल से दुआ मांगो तो ज़रूर कबूल होती है। मेरी दुआ भी जल्द कबूल हो गई। मुझे बेटी की तमन्ना रखता था और मैं बेटे की। दिन गुजरते गए। मैं आने वाले वक्त से बहुत डरती थी, न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों मुझे महसूस होने लगा था। आखिर मेरी खुशियों भरी ज़िंदगी में बुछार आ गया।
एक रोज़ मुजीब और बाबू इकट्ठे काम परफेक्टली गए, मगर शाम के बाद वो मुजीब को लेकर घर आ गए। मैं कबाड़ खोलने गई और लोगों को देखकर हैरान रह गई। वो चारपाई लाए थे जिस पर एक आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। मैं थके थके कदमों से चलकर चारपाई के करीब गई और मुंह पर से चादर हटाई तो दुनिया अंधेर हो गई। मैं भरी जवानी में लुट गई थी। मुझे होश ना रहा, कब जनाजा गया, कब सोए हुआ। 3 दिन बाद जब होश आया तो मैं मरना चाहती थी, मगर नन्ही जान कोख में सांस ले रही थी। ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब तो कभी नहीं देखा था। क्या मेरी ज़िंदगी में इतने मुख्तसर अरसे के लिए खुशियाँ आई थी। सब ने समझाया, आने वाले बच्चे का सोचो जो मुजीब की तुम्हारे पास अमानत है। सब कुछ भूल कर अब उसे ही तुमको संभालना होगा। बाबूजी इस रोज़ तो मेरे सामने ना रोए थे, मगर जब अहवाल बताया कि बाबूजी के साथ क्या हुआ, वो फूट फूट कर रो पड़े। हुआ ये था कि फैक्ट्री के बॉयलर रूम में हादसा हो गया और जब धमाका हुआ वो इसी रूम में थे। इस तरह खोलता हुआ सियाल उन पर आ पड़ा और वो जा बहक हो गए। मैं बाबू की और वो मेरी हालत देखकर रोते थे। दामाद जिसको बेटा जाना था, उसकी जुदाई का दुख उनको दीमक बनकर चाट रहा था। वो ये सदमा ना सह सके, उनको फारज का अटैक हो गया। वो चारपाई से लग गए। इन्हीं दिनों मैंने नायाब को जन्म दिया। वो बिल्कुल अपने बाप की तस्वीर थी। इस वक्त हमारे मुल्क यानी मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत गुर्बत थी और मुलाजमत के लिए हमारे बंगाल के लोग धड़ाधड़ मगरबी पाकिस्तान जाते थे। जब नायाब 2 माह की हो गई तो घर में एक टका ना था। बात फाकों तक चली गई। आखिर मजबूर होकर मैं उसी फैक्ट्री में काम करने लगी जहाँ बाबूजी काम करते थे, ताकि घर का चूल्हा जल सके। सुबह से शाम तक मजदूरी करती, बच्ची बिलखती रहती। माँ जी उसे अपने पास रखती, मगर दूध का मसला रहता था। बड़ी मुश्किल से इतने पैसे मिलते कि बच्ची के लिए दूध और रात का खाना पूरा करते। बाबूजी की दुआ के लिए पैसे उधार लेते कि उनका इलाज हो जाए। कर्जा बढ़ता गया, फिर लोगों ने कर्ज देना बंद कर दिया। कार में फाके होने लगे। जिस आदमी से कर्ज लेकर हम बाबूजी का इलाज करवाते थे, उसने मज़ीद टके देने से इनकार कर दिया। वापसी की उसे कोई उम्मीद ना थी। उसने कहा, हाँ एक आसान रास्ता है मेरे पास। एक आदमी मेरा वाकफ़ है जो मर्दों और औरतों को पाकिस्तान लेकर जाता है और वहाँ अच्छी अच्छी नौकरियाँ दिलवाता है। तब पाकिस्तान रुपये की कीमत बांग्लादेश टके से ज़्यादा थी। मैंने बाबूजी से बात की कि वो आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान में दुगने टके मिलते हैं, तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा और तेरे बापू का इलाज भी अच्छे अस्पताल में हो जाएगा, तो वहाँ जाकर खुशहाल हो जाओगे। तब ये दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। 1 साल बाद तुम ढाके का चक्कर लगा लिया करना। बाबूजी का दिल राज़ी नहीं था। वो कहते थे, हालात कैसे भी हों यही रहो, मगर तुम हमारी नज़रों से इतनी दूर मत जाओ। लेकिन माँ जी ने सोचा कि फाकों की नौबत आ गई है, यह पेशकश अच्छी है। आखिर और औरतें भी तो जा रही हैं, ये अकेली तो नहीं होगी। मोहल्ले से भी कुछ मर्द और औरतें जा रही थी। माँ का ख्याल था कि उनके संग जाएगी तो वहाँ खुद को तना महसूस नहीं करेगी, मगर बाबूजी तो किसी तौर पर राज़ी नहीं हुए थे। बड़ी मुश्किल से माँ ने उनको राज़ी किया। तभी इस आदमी ने से मैंने बात की कि पहले बाबूजी का इलाज करवाओ ताकि ये कुछ चल फिर सकें, फिर मैं मगरब पाकिस्तान जाऊँगी। उस शख्स ने मेरे 12 का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा दिया और कुछ दिन बाकायदा अस्पताल में रखा। इलाज पर उसने काफ़ी पैसा खर्च किया। खुदा का शुक्र है मेरे बापू अपने पाँव से चलने लगे, तब वो ज़्यादा नहीं चल सकते थे। दूसरा काफ़िला जाने को तैयार हुआ तो मैं भी इसमें शामिल हो गई। नैया मेरे साथ थी। तभी दिल को सुकून था, लेकिन मुझे विदा करते वक्त मेरे वालिदैन को सुकून नहीं था। हम लोग किन किन मुश्किल से गुजर कर भारत पहुँचे और वहाँ से पाकिस्तान दाखिल हुए, ये एक अलग दास्तान है। जब कराची पहुँचे जहाँ हमें रखा गया, वहाँ और भी बहुत से लोग ढाके से थे। सब बहुत परेशान और मजबूर हालत में थे। जो लोग हमें मुलाजमत का चांसा देकर यहाँ लाए थे वो लालची लोग थे। वो हमको यहाँ फ़रोख्त करने को लाए थे। यहाँ आकर हम बहुत मजबूर हुए। अब हमारी क्या मजाल थी कि ज़बान खोलते। हम सब इस आदमी के मकरूज़ थे जो हमको मुलाजमत दिलाने का कह कर लाया था। वो अब जिस तरह चाहता हमको इस्तेमाल करता। कुछ होते जो मेरे साथ आई थी, उस शख्स ने
उनको आते ही किसी के हाथ भेज दिया था और कुछ को जो सूरत शक्ल से अच्छी थी कोठे पर उठा दिया और मेरा सौदा 30,000 में एक आदमी के हाथ कर दिया। तब 30,000 बड़ी रकम थी। मुझे कहा गया कि तुम इस आदमी के घर नौकरी करोगी और ये तुमको 12,000 रुपये हर 3 माह बाद देगा। उसके घर में दिन रात की मुलाजमा हो। अब शख्स के हमला चलेगी। रात भर सोचती रही, शुक्र है नौकरी तो जल्द मिल गई, लेकिन घर वालों से रब्ता कैसे करूँगे। इस आदमी से बाबूजी को ख़त लिखवा कर भिजवा दूँगे। वो ये जानकर कितने खुश हुए कि बेटी ने बेटा बनकर दिखाया। मगर ये मेरी खुशफहमी थी जब ये शख्स मुझे लेकर घर गया। वहाँ औरत नाम की कोई चीज़ ना थी और वो अकेला था। मैंने कहा, आप तो कह रहे थे मेरे बीवी बच्चे हैं और मुझे घर का काम काज करना होगा और 3 माह बाद 10,000 पगार मिल जाएगी। यहाँ तो कोई नहीं है। किसकी बीवी? मेरी बीवी तो तुम होगी और रह गए बच्चे तो ये तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची है। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। वो खाना लाया। हमने खाना खाया भी थोड़ी देर हुई थी कि दरवाज़ा बजा और एक आदमी आया। दोनों दूसरे कमरे में चले गए। वो आते ही कहने लगा, ले आए हो, अब मेरे हवाले करो। जो मुझे लाया था उसने कहा, मैंने 30,000 में ख़रीदा है, तुम 35 दे दो और ले जाओ। बच्ची भी साथ है, ये बच्ची तेरा मुनाफा है, बड़ी होगी तो इसके पैसे खड़े कर लेना। अभी बातें हो रही थी, मैं समझ गई कि परदेश में लुट गई। मैं उर्दू ज़ुबान बस ज़रा ज़रा समझ पाती थी। रात का वक्त था। मैंने नजाब को गले लगाया और कुंडी खोल कर दबे कदमों जिधर मुँह आया चल पड़ी। कुछ ही दूर गई थी कि पीछे पुलिस वाले लग गए और मुझे पकड़ लिया। पूछने लगे, कौन हो, कहाँ से आई? मैंने रो रो कर अपनी विपता सुना दी कि अपने ही बंगाली भाई ने धोखा किया और मुझे यहाँ लाकर भेज दिया। अब मैं बेसहारा हूँ, खुदारा मेरी मदद करे, मुझे बना चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो पुलिस वाले नेक इंसान थे। मुझे एक फलाही इदारे की खतून सरबराह के पास ले गई। उन्होंने मुझे बेसहारा और के लिए बनाई गई पनाहगाह में रख लिया। यूं दरिंदों से बचकर अदारे की पनाह में दिन गुजरने लगे। मैं दारुल सुकून में सुकून का सांस लिए। यहाँ हमारा अच्छा ख्याल रखा जाता। मेरी बच्ची के लिए हर चीज़ मुझे मिल जाती। इदारे वाले मेरे वालिदैन की तलाश में ढाका में रब्ता कर रहे थे। पता चला कि कर्ज खाओ के डर से बाबूजी ने मकान फरोख्त कर दिया और न जाने कहाँ चले गए। मगर इदारे वालों ने हिम्मत न हारी और वो मेरे वालिदैन का खोज लगाते रहे। सेंटर में मेरी ड्यूटी किचन में लगी थी ताकि मेरा जहन बटा रहे और मुझे 800 बहाना तनख्वाह भी मिलती थी ताकि मैं अपनी बच्ची की चीज़ें ले सकूं और ख़ुद को मैं मुहताज महसूस ना करूं। मेरा यहाँ रहने वाली औरतों लड़कियों के साथ दिल लग गया था, लेकिन वतन की याद और अपने घर वालिदैन एक मिनट को न भूलते थे। कई मौसम आए और कई गए। नायाब, जिसका नाम मैंने बाद में फरीदा रख लिया था, उसने 5 जमातें पास कर ली। एक दिन एक बच्ची मेरे सपुर्द कर दी गई जो चंद घंटों की मेहमान थी। उसकी माँ ज़हनी बीमार थी और अपने हवासों में ना थी। डॉक्टर ने कह दिया कि बच्ची ये रात बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। मुझे हिदायत दी कि 1 मिनट भी इसके पास से ना हटना नहीं, ना गाफिल होना। जैसे ज़रूरत महसूस करो वार्डन से कहकर मुझे इतला करा देना। मैं 1 मिनट बच्ची से दूर ना हुई। तमाम रात उसके सहारे जाकर दुआ करती थी। जब ट्रिप ख़त्म हुई तो डॉक्टर ने एक और लगा दी। इस तरह एक रात एक दिन के बाद उस नन्ही सी जान में जीने की आसान नज़र आए। मैं नहीं जानती थी कि उसका क्या नाम है। मैं तो उसको अलार्म बुलाती थी। जब उसकी माँ काफ़ी इलाज के बाद बेहतर हो गई और सबको पहचानने लगी तो उस वक्त तक मुझे इरम से उनसियत हो गई थी। लगता था कि जैसे मैंने ही इसे जन्म दिया हो, क्योंकि दिन रात उसकी देखभाल की। अब वो 8 माह की हो चुकी थी। उसकी माँ अपने वारसों के बारे में बताने लगी। सो उसके वर्षा का पता लगाया गया। वो लोग हैदराबाद में रहते थे। वो लेने आ गए। मुझ में हौसला ना था कि इरम को खुद से जुदा करूं। मैंने इंतजा की जब तक मैं ढाका ना चली जाऊँ, इरम को मुझसे जुदा ना करे। उन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया। इदारे की कोशिशों से बिलाखिर मेरे वालिदैन का पता चल गया। उन्होंने ही मेरे जाने का बंदोबस्त किया। उन्होंने मुझे ऐसे रुखसत किया जैसे एक बेटी मेके से
ससुराल जा रही हो। उन्होंने जहाज़ के टिकट के अलावा मुझे कुछ जोड़े भी बनवा कर दिए और कहा अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कबूल ना करे तो आंखें बंद करके वापस चली आना, अपना घर तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा। मैं सोचती थी अगर अपना घर भी ना होता तो मुझ जैसे बेसहारा औरतें कहाँ जाती, माना मुकद्दर कोठा होता या हम दरिंदों की हफ्स का निशाना बनते। इसके बाद ये औरत जो मुझे फलाही अदारे में इस तरह मिली थी जैसे अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही थी, वतन लौट जाने की उम्मीद खो चुकी थी, अदारे की कोशिश से अपने घर चली गई। खुदा करे वो अपने वतन खुश हो जो मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन चुका।